मैं सीधा सीधा प्रतिभा सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। उपस्थित आप सुधी श्रोताओं को प्रणाम करती हूं और मैं सीधे आपसे जुड़ती हूं बिना किसी भूमिका के। वर्तमान दौर कठिन प्रतियोगिता का दौर है। मैं वहीं से बात शुरू करती हूं कि उफ, यहाँ हर कोई खुद को दिखाने में लगा है। यहाँ हर कोई खुद को दिखाने में लगा है, औरों से ऊंचा उठाने में लगा है। यहाँ हर कोई खुद को दिखाने में लगा है, औरों से ऊंचा उठाने में लगा है। हद हो गई है प्रतिभा दुर्गति चरागों की, हद हो गई है प्रतिभा दुर्गति चरागों की। कोई जलाने में लगा है, कोई बुझाने में लगा है। बेहद शुक्रिया आप सभी का। सुनिएगा कि जिंदगी को कोई हम सफ़र चाहिए, जिंदगी को कोई हम सफ़र चाहिए, तेरे जैसा मुझे रह गुजर चाहिए। जिंदगी को कोई हम सफ़र चाहिए, तेरे जैसा मुझे रह गुजर चाहिए। दिल के शीशे तो तोड़े बहुत हैं मगर, दिल के शीशे तो तोड़े बहुत हैं मगर, जोड़ने का भी दिल को हुनर चाहिए। सुनिएगा। फिर तुझे प्यार से एक नजर देख लूं, फिर तुझे प्यार से एक नजर देख लूं। जाने क्या होगा कल, आ इधर देख लूं। फिर तुझे प्यार से एक नजर देख लूं। जाने क्या होगा कल, आ इधर देख लूं। छोड़ जाओ असर ऐसा आँखों में तुम, छोड़ जाओ असर ऐसा आँखों में तुम। जब भी चाहूं तुम्हें उम्र भर देख लूं, जब भी चाहूं तुम्हें। कि बन के झोंका हवा का निकल जाएगा, वक्त हाथों से यूं ही फिसल जाएगा। बन के झोंका हवा का निकल जाएगा, वक्त हाथों से यूं ही फिसल जाएगा। आग नफरत की ऐसे लगाओ नहीं, आग नफरत की ऐसे लगाओ नहीं, मोम है दिल हमारा पिघल जाएगा। सुनिएगा कि प्रेम की वेदना वंदना हो गई, प्रेम की वेदना वंदना हो गई। आँख में भर लिया अर्चना हो गई, प्रेम की वेदना वंदना हो गई। आँख में भर लिया अर्चना हो गई। बावरी सी हुई जब भी मेरा कोई, बावरी सी हुई जब भी मेरा कोई। शाम की चाह में कंचना हो गई, प्रेम की वेदना वंदना हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मंच पे काफ़ी अभी काव्य पाठ करने के लिए कवि महोदय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहद आभार। शानदार काव्य पाठ, एक बार जोरदार तालियां प्रतिभा जी के लिए। अभी मैं सीधा सीधा बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला जी, हास्य व्यंग के बैठे हैं। मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। ने बोलिया एक छोरा बाजा बाजा आया और हरियाणा के ताऊ का फंस गया। बोले ताऊ राम राम। बोला भाई राम राम। बोला भाई कि थांडा है। अब तो उन्होंने पूछा मैं कि थांडो हूं। अब फिर भी बता तो सही। अब मैं यहाँ गया वहां गया, भाई यात्रा करता हांडो हूं। बोलिया रे ससुराल भी गया है।
अभी ससुराल हो तो जावे भी। तो इसी पर मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय सुनील त्रिपाठी निराला जी को, आए और अपना काव्य पाठ करें। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई गौरव विवेक जी, संयोजक बहन डॉक्टर अंजना कुमार जी, बड़े कुशल संचालक। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा समृद्धशाली मंच है। यहाँ से वहाँ तक अभी वेदमणि जी कह रहे थे कि ये राष्ट्रीय कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। मैं चूंकि शिक्षक हूँ, मैं भिंड मध्य प्रदेश से आया हूँ, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला। और एक शिक्षक का कार्य रहता है खोज करना, शोध करना। और मैंने शोध किया है कि ये राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, आपको लगे कि बिल्कुल हमारा शोध उपयुक्त है। यहाँ से यहाँ तक बड़ा प्रिया से लेकर के बड़ा समृद्धशाली मंच है। महेश मंगल जी हैं, वेदमणि जी हैं, राजकुमार भरत जी हैं, इधर प्रियंका शुक्ला जी हैं। यहाँ जो कवि बैठे हैं, निश्चित रूप से अगर मुझको छोड़ दो, मैं भिंड मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ अपने प्रदेश के हैं सभी लोग, तो इस सारे के सारे कवि मुझको आप छोड़ दो, सारे के सारे कवि गारंटेड राष्ट्रीय स्तर के हैं। मैं अकेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हूँ। एक और विषय होता है, जो भी कवि जो आए हैं अथवा जो आएंगे, आप एक चीज नोट करिए कि सारे कवि कहते हैं कि तालियां बजाओ, आपकी तालियां कमजोर हैं, तालियों का महोत्सव होना चाहिए। वीररस का कवि तो दम निकाल देता है श्रोताओं की, भाई साहब और जोर से, भाई साहब और जोर से। अब समझ में नहीं आता कि श्रोताओं को पेमेंट दे के बुलाया गया है क्या तालियों के लिए? आपकी कविता अच्छी लगेगी, बजाएंगे वो। लेकिन मैंने शोध किया भाई साहब, मैंने निवेदन किया कि मैं शिक्षक हूँ, मैंने शोध किया कि जो कवि आते हैं तालियों की बात क्यों करते हैं। डॉक्टर अंजना कुमार जी का फ़ोन गया, गौरव विवेक जी का फ़ोन गया, उन्होंने कहा कि निराला जी ऐसे ऐसे लखनऊ में कार्यक्रम है, आपको आना है। हमने कहा आ जाएंगे, हम तो पिछले साल भी आए थे, फिर आ जाएंगे। अच्छा कार्यक्रम होता है, मेला घूमने को मिलता है। सामान्यतः मेला घूमने के लिए हम जाते हैं तो खुद के पैसे खर्च करते हैं, कम से कम यहाँ आप पैसा देंगे घूमने का। क्या बात है, नुकसान कहाँ है इसमें? तो मैंने ये किया है कि बात होती है, फ़ोन गया तो इन्होंने कहा कि निराला जी आप पैसा लेंगे कितना? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं बहन जी, आपने मेला कमेटी ने जो भी राशि तय की है उससे आप हमको 1000 रुपये कम दे देना। बोले निराला जी आ जाओ, हमने 1000 तय किया है। तब तालियां ही तो बचती हैं आप लोगों के, इसलिए आप आशीर्वाद दें। एक घनाक्षरी विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती की वंदना में प्रस्तुत करता हूँ और फिर अपने उस मिजाज की भी कुछ रचनाएं आपको सुनाऊंगा जिसके लिए मुझको अंजना जी ने बुलाया है। कि भारती के लाल सोनो भारती पुकारती है, यान बान शानी की निशानी हमें चाहिए। कि भारती के लाल सोनो भारती पुकारती है, यान बान शानी की निशानी हमें चाहिए। और भारतीय नारियों से भारतीय अपील करे, पन्ना धाए वाली वो कहानी हमें चाहिए। कि वीरता प्रताप शिष्य वासा तेजवान बनो, ज्ञान में विवेक सी रवानी हमें चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया हमें, खून में नहाए वो जवानी हमें चाहिए। एक घनाक्षरी एक छंद और प्रस्तुत करता हूँ आदरणीय। कि करते हैं झूठ का जो कारोबार बारो बार, ऐसे झूठ लोगों से तो दूर होना चाहिए। कि करते हैं झूठ का जो कारोबार बारो बार, ऐसे झूठ लोगों से तो दूर होना चाहिए। और पैदा हो के बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, बड़े हो तो बड़ा सा शऊर होना चाहिए। ऊपर है तो का गुरूर तो हुजूर ठीक है, धन का कभी भी ना गुरूर होना चाहिए। और एक दिन खाक में मिलेगा ये शरीर, सुनो इसका ख्याल भी जरूर होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुनील जी, बहुत बढ़िया। एक घनाक्षरी और प्रस्तुत करता हूँ। बार बार एक चर्चा होती है वंदे मातरम को लेकर के, कुछ लोगों की समस्याएं ये रहती हैं कि हमारे मजहब में नहीं लिखा है कि हम वंदे मातरम बोलें। तो मैंने कहा नहीं लिखा है तो मत बोलो।
और मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं, मैंने केवल एक प्रश्न किया है। आपको लगे कि हमारा प्रश्न उचित है तो आप समर्थन कीजिए कि भाईचारे का वितान देश का है, संविधान भांति भांति के ये फूलो धागे में पिरो गया। कि भाईचारे का वितान देश का है, संविधान भांति भांति के ये फूलो धागे में पिरो गया। और हिंदू व मुसलमान सिख पारसी समान प्रेम की जमीन में खुशी के बीज बो गया। क्या बात है। और गाते थे हमीद व सुफाकियो कलाम, जैसे आपके दिमाग से वो सोच कैसे खो गया। और वान बान शान का प्रतीक वंदे मातरम में बोलो इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया। भाई जोरदार तालियां एक बार, क्या बात है सुनील जी। चलिए, जो वंदना के छंद थे, आराधना के छंद थे, हम अपने मन के छंद, जिस छंद के लिए हमको बुलाया जाता है, उसके बाद एक है उस कविता पर भी मैं आऊंगा, उसकी 2-4 पंक्तियां आपके सामने निवेदित करूंगा, जिस कविता को मध्य प्रदेश शासन ने अघोषित रूप से प्रतिबंधित कर रखा है। महेश मंगल जी को पता है, वेदमणि जी को पता है, राजकुमार भरत जी को पता है। और मैं इसलिए इस सर्दी में यूपी में आया हूं कि यहाँ मेरी उस कविता पर प्रतिबंध नहीं है। अब चूंकि मैं शिक्षक हूं तो प्रतिबंध मानना भी पड़ता है, क्योंकि शासन मुझको तनख्वाह देता है। जी क्या बात है। एक घनाक्षरी और प्रस्तुत करता हूं कि फेंक दिए खाट लात मारते हैं मात को, जो बाप का गला दबोचो ने जवान हो गए। मैं एक निवेदन करता हूं कि मेरे छंद के, सवैया के, गीत की, गजल के आप 4 पंक्तियों की जो कविता होती है उसमें 3 पंक्तियां आप चाहे जैसे सुन लें, मन से बेमन से, लेकिन अंतिम पंक्ति आप ढंग से सुन लें, बस यही निवेदन है। अच्छा वही सुना दे आखिरी वाली। स्वागत स्वागत। अरे क्या बात है भरत जी जी, स्वागत। कि फेंक, हाँ आदरणीय महेश मंगल जी, कि फेंक दिए खाट लात मारते हैं मात को, जो बाप का गला दबोचो ने जवान हो गए। और रात में कलारियों कुंवारियों के फेर में, दिन में वे देवताओं के समान हो गए। और देश की स्वतंत्रता में योगदान शून्य, किंतु देश की स्वतंत्रता में योगदान शून्य, किंतु राजनीति में वो आज खानदान हो गए। और राजकीय मूल्य का हिरासमेंट देखिएगा, राह के लुटेरे गांव के प्रधान हो गए। राह के लुटेरे गांव के प्रधान हो गए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच्चाई से परिपूर्ण। एक घनाक्षरी नहीं, दद्दा वाली कविता पे मैंने परमिशन ले लिए, उस पर भी आऊँगा और मुश्किल से 1-2 छंद उसके पढ़ूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से जब मंच बड़ा है तो मर्यादा का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। जी स्वागत। एक जो नेताजी होते हैं किसी भी दल के हों, मेरा किसी भी दल से, किसी नेता विशेष से, किसी पार्टी विशेष से कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। मैं पहले कर्मचारी हूँ, उसके बाद मैं और कुछ हूँ, देश का नागरिक हूँ, व्यक्ति हूँ। जो नेता कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं, बाद में कह देते हैं हमारे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, उनके लिए मैं एक घनाक्षरी प्रस्तुत करता हूं। अंतिम जो 4थी पंक्ति है भाई साहब, उस पर ध्यान दीजिएगा। कि लगता है आपका समीपवंत आ गया है, बामी जैसे मुंह से कुबोल फूटने लगे। कि लगता है आपका समीपवंत आ गया है, बामी जैसे मुंह से कुबोल फूटने लगे। और वोट है तो चुल्लुओं में जिनका लिया था मुंह, तो जीतने के बाद मैं उन्हीं को लूटने लगे। क्या बात है, बहुत तगड़ा व्यंग है, क्या बात है, क्या बात। कि लगता है आपका समीपवंत आ गया है, बामी जैसे मुंह से कुबोल फूटने लगे। और वोट है तो चुल्लुओं में जिनका लिया था मुंह, तो जीतने के बाद मैं उन्हीं को लूटने लगे। कि आपका ठिकाना ठौर हो गया अनंत दूर, और ढूंढने में आपको पसीने छूटने लगे। वक्त है अभी हुजूर वादते संवारे ले, ऐसा ना हो आपको अवाम कूटने लगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया,
और एक घनाक्षरी सुन लीजिए भाई साहब, आपको मैं समर्पित करता हूं। बात होती है बार बार चांद की, अभी श्रृंगार का बड़ा अच्छा गीत पढ़ के हमारा भाई गया है, वीर रस का भी अच्छा पढ़ के गया। मैंने चांद के ऊपर लिखने की कोशिश की है और आप आनंद लीजिए चौथी पंक्ति में कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। और रूस या मोरी का चीन फ्रांस भी ये मान जो के चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। ओ करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। ओ मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आध मिनट का मैं काप पाठ और करता हूँ और एक मतला एक शेर, गौरव जी केवल एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ बस। कि प्रगति के नाम पर, प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। आदरणीय, चर्चा होती है कि अब तरक्की को बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा, साफ जाहिर है कि हमको बरगलाया जा रहा, और बूंद कोई भी गिरे लेकिन समंदर में गिरे। अच्छा, इंद्र का आदेश बादल को सुनाया जा रहा हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार का व्यापार आदरणीय डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला जी के लिए। अब तरक्की को बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा, साफ जाहिर है कि हमको बरगलाया जा रहा। तो उसके बाद में वो एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूं कि प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहां भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहां भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। भले ही हादसा कह लो संचालक जी, मगर ये साफ साजिश है। भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है। जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां रख दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है। जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां रख दी, और हिफाजत थी बहुत अच्छी। हमारे अलीगढ़ के मित्र बैठे हैं, सुन लें। और अलीगढ़ एटा इटावा सब जो महेश मंगल जी हैं, भरत जी हैं, सब एक ही सर समय का अपना हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले। हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले। सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी। सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी। प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहाँ भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी का।